एक ऐसे प्रभु के दास, एक ऐसे मिशनरी जो कंगाल फिर भी बहुतों को धनी उन्होंने बनाया। तो आइए आज हम हडसन टेलर की गवाही को जानेंगे। उनके पिता बहुत विषय पर चर्चा किया करते थे और युवा हडसन उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनता रहता था। अभी कुछ समय से वे चीन के विषय बातें कर रहे थे। विश्व के विभिन्न भागों में नवीन मिशनरी कार्य आरंभ किए जा रहे थे, परंतु चीन के विषय कोई योजना नहीं बनी थी। चीन में भेजे गए अंतिम मिशनरी की मृत्यु के बाद 5 वर्ष बीत गए थे और भी मिशनरी वहां पर भेजे जाने के विषय कुछ प्रगति नहीं हुई थी। जब हडसन ने यह सुना तो कहा कि मैं जवान होने पर मिशनरी बनकर चीन जाऊंगा। उस समय वह 4 या 5 वर्ष का ही था। हडसन टेलर का आरंभिक जीवन। हडसन टेलर का जन्म 21 मई 1832 को इंग्लैंड में हुआ। उसके माता पिता उत्तम मसीही थे। वह बड़ा ही नाजुक था, अतः स्कूल में 2 वर्ष के अध्ययन के बाद उसे 14 वर्ष की उम्र तक घर पर ही रहना पड़ा। वह घर पर पढ़ता रहा। 4 वर्ष की उम्र में ही उसके पिता ने उसे इब्रानी वर्णमाला का ज्ञान करा दिया था। जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि युवा अवस्था से ही हडसन विश्व की मिशनरी आवश्यकताओं के प्रति अति प्रभावित रहा। हडसन का परिवर्तन एवं बुलाहट। अपने बालपन ही से हडसन आध्यात्मिक वातावरण से प्रभावित रहा। जब वह 14 वर्ष का था तो उसने एक पर्चा पढ़ा जो पूरा हुआ विषय पर था। उसे अपने पापा की घोर आत्मग्लानि हुई और उसने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। जब उसकी माँ घर पर आई तो उसने यह शुभ समाचार उसे सुनाया। माँ ने कहा कि वह इसके विषय जानती थी। हडसन ने आश्चर्य से माँ से पूछा कि उसे कैसे मालूम हुआ। माँ ने उसे बताया कि उस दिन जब उसने प्रभु को पाया तो घर से लगभग 70 या 80 मील की दूरी पर उसे हडसन के विषय में इतना बोझ हुआ कि वह उसके लिए प्रार्थना करने लगी। वह तब तक प्रार्थना करने लगी जब तक कि वह अस्वस्थ ना हो गई कि परमेश्वर उसका उद्धार करने वाला है। तब उसने परमेश्वर की प्रशंसा की कि वह बचा लिया गया। एक दोपहर को अपने परिवर्तन के कुछ महीनों के बाद उसने अपनी बाइबल ली और अपने बिस्तर के पास घुटनों पर प्रार्थना करने लगा। उसने अपने भविष्य के लिए प्रार्थना की। उसने उस दिन यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आज मैं इस कमरे से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तू मुझे नहीं बता दे कि मुझे क्या करना है। उसे इस बात की अनुभूति हुई जैसे प्रभु यह कह रहा हो, तुम मेरे लिए चीन जाओ। तब से आगे को उसका ध्यान चीन पर पूरी तरह से केंद्रित हो गया और हडसन टेलर ने परमेश्वर की बुलाहट पर कभी संदेह नहीं किया। हडसन टेलर का मिशनरी बनने हेतु तैयारी। उत्सुकता पूर्वक उसने चीन में सेवा करने के लिए अपने आप को सब तरह से तैयार किया। चीन के विषय में जो भी जानकारी उसे मिल सकी उसने पढ़ी। उसकी गहन आध्यात्मिक जीवन हेतु मनोकामना थी और उसने पवित्र आत्मा की भरपूरी हेतु प्रार्थना करना आरंभ किया। उसने यह वाचा बांधी कि यदि परमेश्वर मुझे पूर्ण रूप से बचा लेगा तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, जो वह मुझे बताए। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी वाचा परमेश्वर के साथ पक्की हो गई। काफ़ी कठिनाई के साथ बिना किसी शिक्षक के उसने चीनी भाषा में लूका के सुसमाचार पर निपुणता हासिल की। उसने अपने आप को कठोर परिश्रम तथा खुली हवा में व्यायाम हेतु अनुशासित किया। उसने सारी सुविधाओं का त्याग किया तथा अपने व्यक्तिगत कार्य को करने के प्रत्येक अवसर का लाभ उठाया। अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाते हुए उसने अपने जीवन के कामों को करने हेतु अपनी तैयारी में लातीनी, यूनानी भाषा, धर्म विज्ञान तथा चिकित्सा विषयों का अध्ययन किया। उसने उन विभिन्न संस्थाओं के साथ संपर्क
स्थापित किया जो प्रभु के लिए विश्व के विभिन्न भागों में कार्यरत थी। विशेषकर उसने चाइनीज एसोसिएशन के विषय जाना जो बाद में चाइनीज एवेंजलाइजेशन सोसाइटी के रूप में जानी गई। 29 वर्ष की उम्र में वह चिकित्सा विषय में आगे अध्ययन हेतु लंदन गया। यहाँ पर उसने अपने आप को आत्मिक रूप से अति अनुशासित किया। कठोर परिश्रम तथा निर्धनता उसे और अधिक प्रभु यीशु मसीह के पास ले आई। त्यागपूर्ण जीवन यापन करते हुए उसने अपनी आमदनी का 2/3 प्रभु को दिया। यदि उस समय आप उससे लंदन में मिले होते तो आप आश्चर्य करते कि यह दुबला पतला तथा संकोची स्वभाव का व्यक्ति किस प्रकार से मिशन क्षेत्र पर परमेश्वर द्वारा उपयोग में लाया जाएगा। मानवीय दृष्टिकोण से वह किसी भी प्रकार से प्रारंभिक मिशनरी बनने के योग्य न था, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों 4:13 में लिखा है। परमेश्वर बहुधा हडसन टेलर जैसे कमज़ोर लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि सारी महिमा परमेश्वर की हो। लंदन में रहते हुए युवा हडसन के विश्वास की आए दिन परख होती रही। जिस अस्पताल में वह कार्य करता था वहां तक जाने हेतु बस का किराया भी उसके पास नहीं रहता था, अतः उसे 8 मील पैदल जाना पड़ता था। उसके पास पर्याप्त भोजन भी नहीं रहता था। एक डबल रोटी प्रतिदिन उसके नाश्ते तथा शाम के भोजन हेतु रहती थी। एक बार एक व्यक्ति की जो अति तीव्र ज्वर से मर रहा था, वह चीर फाड़ कर रहा था तो उसकी उंगली में जहर फैल गया और वह अनायास ही बीमार पड़ गया। वह अपनी मृत्यु के करीब पहुंच गया और सोच रहा था कि चीन में जाना उसका स्वप्न मात्र ही रह जाएगा। तथापि उसके विश्वास की जीत हुई और वह शीघ्र स्वस्थ हो गया। इन सारे अनुभवों से उसमें एक शक्तिशाली विश्वास का उदय हुआ। हडसन टेलर चीन में सितंबर 1853 में चीन देश की समुद्री यात्रा पर, जो उसकी बुलाहट एवं दर्शन का देश था, निकलते समय उसे विदा करने 3 लोग आए थे। वह चाइना एवेंजलाइजेशन सोसाइटी की अधीनता में गया था। इस यात्रा में 5.5 महीनों का समय लगा तथा दुर्बल हडसन 22 वर्ष की उम्र में संघाई चीन देश की धरती पर उतरा। अपनी प्रतिज्ञात भूमि के स्पर्श ने उसे अवर्णनीय उत्साह प्रदान किया। उस समय तो उसे यह भी ज्ञात नहीं था कि चीन के अंतरंग प्रदेश में सुसमाचार प्रचार करने वाला वह प्रथम व्यक्ति होगा। जब वह बंदरगाह पर उतरा तो उसके स्वागत हेतु कोई नहीं था। तब कहीं भी उसके कोई मित्र नहीं थे। उसे यह भी मालूम पड़ा कि संघाई शहर विद्रोहियों के हाथ में है तथा भोजन बहुत महंगा है। ये बातें एक अकेले युवक के लिए उत्साहजनक नहीं थी। तथापि परमेश्वर पर उसका विश्वास बहुत मजबूत था। वह चीनी लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए अति उत्सुक था। अतः अपने अपर्याप्त ज्ञान के साथ ही वह लोगों के मध्य सुसमाचार प्रचार तथा पर्चों के साथ चला गया। लोगों के साथ काम करते हुए उसने नए चीनी भाषा के शब्दों को सीखा तथा धारा प्रवाह चीनी भाषा बोलने लगा। वह उन क्षेत्रों में गया जहां पर पूर्व में कोई मिशनरी नहीं गए थे। एक बार एक ऊंचे पूरे शराब पिए व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया था। उसने हडसन के सिर के बालों को इतनी बुरी तरह से पकड़ लिया था कि वह लगभग बेहोश होने पर था, परंतु हडसन फिर भी मसीही साहित्य को वितरित करता रहा, इस विचार से कि शायद उसे फिर दूसरा अवसर न मिले।